हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से हम अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने होम टैब को फुली कवर आउट कर सकें। हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है वो है हमारा कॉपी पेस्ट और कट पर, कि कट किस तरह से करते हैं, पेस्ट किस तरह से करते हैं और कॉपी क्या होता है। उसके लिए हम सबसे पहले जो है अपना एक पैराग्राफ ले लेते हैं। इससे हमारी प्रीवियस भी जो है वो रिवीजन हो जाएगी। और उसके लिए मैं आप लोगों को बता चुकी थी अपने लास्ट ट्यूटोरियल में कि हम किस तरह से पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ लेने के लिए हम राइट करते हैं इज इक्वल रेन, और ब्रैकेट्स में हम राइट कर देंगे क्वांटिटी। और जैसे क्वांटिटी करके मैं प्लेस करती हूँ तो जिसमें क्या होगा, मेरे पास 2 पैराग्राफ शो हो गए हैं। लेकिन हम 2 पैराग्राफ पे वर्क नहीं करेंगे, आज हम जस्ट 1 पैराग्राफ पे वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ से एक पैराग्राफ को जो है वो हटा देती हूँ। अब उससे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर देते हैं। सिंपल उस हेडिंग को हम कह देते हैं हेडिंग 1 हेडिंग। ओके, हेडिंग को जो है इस पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसे यहाँ से कर देते हैं हाईलाइट। हाईलाइट करके इसे अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन में इस पर जो है वो डबल लाइन्स दे देते हैं। मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ। ओके, यहाँ से हम इसे डबल लाइन दे देते हैं, सेंट्रल लाइन कर देते हैं, और पैराग्राफ को भी जो है हम सेलेक्ट करके पैराग्राफ को भी हम सेंट्रल अलाइन कर देते हैं। ओके, तो ये बेसिक सी हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की थी जो कि हम लास्ट वीडियोस में भी देख चुके हैं, और एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए जो है हमने इसे अगेन देख लिया है। अब यहाँ पर मैं एक वर्ड राइट कर रही हूँ, या मैं स्टार्टिंग में राइट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक वर्ड राइट किया थैंक यू। ओके, बट मुझे तो यहाँ पे वर्ड नहीं था चाहिए, मैंने तो बाय मिस्टेक यहाँ पर थैंक यू राइट कर दिया। मैं चाह रही हूँ जब मैंने थैंक यू यहाँ पर राइट किया है ये सबसे लास्ट में आए। तो इसे मैं क्या करूँगी, सिंपल मैंने जितना टेक्स्ट जो है मुझे चाहिए मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कट का। जैसे ही मैंने इसे किया कट, तो ये क्या हुआ, यहाँ से कट हो गया। अब मेरे पास चांस है, मैं इसे जहाँ पेस्ट करना चाह रही हूँ मैं वहाँ पर क्लिक करूँगी, और इसे यहाँ से सिंपल मेरे पास लिखा हुआ है पेस्ट, तो मैं यहाँ से कर देती हूँ पेस्ट। अब क्या हुआ कि वो मेरे पास पेस्ट होकर आ गया है। इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है। कट के लिए हम कंट्रोल एक्स भी यूज़ कर सकते थे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमने सेंट्रल अलाइन किया था तो हमने कंट्रोल सी नहीं था किया, क्योंकि कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए यूज़ होता है। तो हमने कंट्रोल ई यूज़ किया था सेंट्रल अलाइन करने के लिए। इसी तरह से कट के लिए भी हम कंट्रोल सी नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपी के लिए है। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। उसके अलावा अगर हम पेस्ट करें तो पेस्ट के लिए हम शॉर्ट की क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी। अब एक बार जो है मैं इसे कट कर चुकी हूँ, अब मैं इसे सेवरल टाइम, मैनी टाइम, जितने टाइम भी मैं चाहूँ मैं इसे पेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि मैं इंटर करती हूँ और अगेन मैं कंट्रोल वी यूज़ करती हूँ तो थैंक यू। अगेन जब जब मैं चाहूँ मैं इसे पेस्ट कर सकती हूँ, जब तक कि मैं अपनी न्यू डॉक्यूमेंट जो है या न्यू टेक्स्ट जो है वो कट ना कर लूँ या फिर उसे कॉपी ना कर लूँ। अब कॉपी से क्या होता है, ये तो हो गया हमने कट देखा। कॉपी के बारे में अब हम रीड कर लेते हैं कि अब जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि थैंक यू मेरे पास स्टार्टिंग में भी आए और लास्ट में भी आए। यहाँ पे इंटर कर देती हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ वेलकम, यहाँ थैंक यू। तो मैं चाह रही थी कि मेरे पास थैंक यू यहाँ पर भी आए और टॉप पर भी आए। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और अब मैं इसे कर रही हूँ कॉपी। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, हमारे पास राइट है कॉपी, और अगर नहीं तो आप कंट्रोल सी भी करेंगे तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा। देखिए अब जब मैंने इसको कंट्रोल सी किया या यहाँ से कॉपी किया तो अब ये यहाँ से गायब नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे कट नहीं किया। अब मैं यहाँ लाकर जब कंट्रोल वी करती हूँ तो ये क्या हुआ है, मेरे पास यहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ टाइप्स होती हैं इसकी पेस्ट की, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पेस्ट स्पेशल। अगर तो आप सिंपल करना चाहें तो सिंपल आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं टेक कीप टेक्स ओनली। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अब जैसे कि
यहाँ पर मैंने राइट किया है हेडिंग। अब मुझे चाहिए सेकंड हेडिंग, और मैं चाह रही हूँ कि मैं दोबारा टाइप नहीं करूँ और मैं यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर लूँ। मैंने यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल सी, और अब जब मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, फॉर्मेटिंग जो अंडरलाइनिंग की है, जो हाईलाइट किया है, वो भी साथ में फॉर्मेटिंग भी कॉपी पेस्ट हो रही है। बट मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो इस पे फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। कंट्रोल जेड से जितना भी आपका वर्क होता है वन स्टेप बैक चला जाता है। अब यहाँ पर जब मैं कर रही हूँ, देखिए लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, कीप टेक्स्ट ओनली। जैसे मैं इस पे करती हूँ तो देखिए मेरे पास अब फॉर्मेटिंग नहीं आ रही, जितनी भी फॉर्मेटिंग इसमें हुई थी वो अब नहीं शो हो रही है। और ये सिंपल क्या कर रहा है, इसको हाईलाइट करके नहीं दिया बल्कि इसने इसे सिंपल राइट करके दे दिया है। तो ही राइट होता है जैसे कि नॉर्मल हमारा जो कॉपी पेस्ट होता है ये वही है। और अगर इसमें आप पिक्चर्स चाह रहे हैं कि इमेज की तरह जो है वो आपके पास शो हो, जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, हेडिंग्स को, इसी हेडिंग को सिलेक्ट करती हूँ या इसे कर देती हूँ यहाँ से बैक स्पेस। अब मैं यहाँ से कर रही हूँ इमेज। अब जैसे ही मैंने इमेज पे किया तो देखिए अब मैं इस पर जब क्लिक करती हूँ तो ये किस तरह से बन के आ गया, इमेज की फॉर्मेट दे रहा है मुझे। अब ये पेस्ट तो हो गया लेकिन ये इमेज की फॉर्म में आ रहा है, जबकि ये पेस्टिंग जो है ये इमेज की फॉर्म में नहीं है, ये टेक्स्ट फॉर्म में है, लेकिन ये अब इमेज की फॉर्म में हो रहा है। ओके, उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पे फॉर्मेट किया है, ये सारा फॉर्मेट जो है वो आपके पैराग्राफ पे भी शो हो, लेकिन आप इस पर जो है दोबारा सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, उसके बाद अंडरलाइनिंग करेंगे, तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें जो आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, यहाँ पे आप कर लें फॉर्मेट पेंटर। अब जब मेरे पास ये एक ब्रश लाइक आ रहा है, अब मैं इसके ऊपर जैसे ही जिनके ऊपर मैं हाईलाइट करती जाऊंगी क्या होगा, वो फॉर्मेटिंग जो है वो उन पर सिलेक्ट होती जाएगी।